उत्तर प्रदेश के मेरठ से हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने, सच कहूं तो, सबको हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है, बल्कि ये कहानी है टूटे हुए रिश्तों की, धोखे की और एक ऐसे जुर्म की जिसे बहुत ही खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये सुनने में ही किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? एक पति का मर्डर, फिर उसके शरीर के टुकड़े करना और सबूत मिटाने के लिए उसे सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर देना। चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस भयानक वारदात के पीछे की साजिश क्या थी और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया? आइए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। इस पूरी कहानी के जो 3 मेन किरदार हैं वो हैं पीड़ित सौरभ राजपूत और आरोपी उसकी अपनी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। जिस तरह से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया वो वाकई में चौंकाने वाला है। आरोपों के मुताबिक सबसे पहले सौरभ को बेहोश किया गया, उसके बाद उसकी हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फिर उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया गया ताकि ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 3 मार्च को कत्ल होता है और उसके फौरन बाद आरोपी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हिमाचल प्रदेश घूमने निकल जाते हैं। करीब 2 हफ्ते बाद जब वो 17 मार्च को वापस आते हैं तब कानून का शिकंजा कसता है और 19 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस इस उलझे हुए केस की तह तक आखिर पहुंची कैसे? चलिए अब जांच से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी पर नजर डालते हैं। पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही थी, लेकिन केस में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था मुस्कान और साहिल का ट्रिप से वापस लौटना। उनके लौटते ही पुलिस को उन पर शिकंजा कसने का मौका मिल गया। उनकी हरकतों और बयानों ने जांच की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस का शक यकीन में बदल गया। और आखिरकार 19 मार्च को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों मुस्कान और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब ये मामला अदालत में है और समाज में इसके बहुत गहरे असर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब सारा दारोमदार सबूतों और गवाहों पर है और उसी के आधार पर न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस जुर्म का असर सिर्फ कोर्ट की 4 दीवारी तक ही नहीं है। असल असर तो परिवार झेल रहा है। मुस्कान के परिवार को समाज और आर्थिक दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उन्हें अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाना पड़ गया है और इस बीच अदालत में गवाहों के बयान भी दर्ज हो रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस केस ने इतना ध्यान क्यों खींचा, क्यों ये इतनी बड़ी खबर बन गया? चलिए अब इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं को समझते हैं। इस मामले को जो बात सबसे अलग और भयानक बनाती है वो है जुर्म करने का तरीका। शव को ठिकाने लगाने के इस बर्बर तरीके ने लोगों में एक गहरा सदमा और गुस्सा पैदा कर दिया और शायद यही वजह है कि इस केस की इतनी चर्चा हो रही है। तो देखिए ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। एक तो हत्या का तरीका वो बेहद क्रूर था, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल है, एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम है और इन सब के ऊपर से परिवार पर पड़ने वाला सामाजिक दबाव, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक साधारण जुर्म से कहीं ज्यादा बना देती हैं। और आखिर में ये केस हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाता है। समाज में हमारे रिश्ते इतने खोखले क्यों होते जा रहे हैं? हमारे नैतिक मूल्य कहाँ जा रहे हैं? और इस तरह की घटनाएं हमें अपने समाज के बारे में क्या सिखाती हैं? इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है।